माफिया कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, यूपी के किसी भी इलाके का हो, अगर अपराध में भागीदार है तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रेडार पर है। एक एक कर माफिया को ठिकाने लगा रहे सीएम योगी अब नकल माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ चुके हैं और इसकी झलक उनके इस ट्वीट में देखी। योगी के इस ऐलान के बाद माफिया में डर और यूपी के नौजवानों में जश्न का माहौल है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र लगातार यहां प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज यहां माहौल देखिए किस तरह से बच्चों में जोश है। ये बच्चे डांस करके अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल जो परीक्षा थी उसे निरस्त कर दिया गया। हो रही है, हमको तो कोई एग्जाम हो रहा है, वहाँ तो अपना पूरा हो गया है। सर इतनी खुशी हो रही कि रहा नहीं जाना सर, इतनी खुशी हो रही है। तो अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा। यस हमें सर मिलना ही चाहिए इंसाफ। आप लोग जो मांग थी तो सरकार ने मान ली, तो मान ली तो फिर से एग्जाम जल्दी से जल्दी कराए। ये भी सरकार ने कहा कि निष्पक्ष एग्जाम हो, बिल्कुल कोई अच्छी कंपनी हो उसी कंपनी को टेंडर। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि कम से कम बच्चों के हक में फैसला किया है सरकार ने। बहुत हम खुश हैं कि बच्चों के मेहनत का परिणाम मिलेगा। बहुत खुश हैं और धन्यवाद देता हूं सरकार जी को। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो दोबारा एग्जाम करवा रही है। योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आपकी बात सुन ली उन्होंने। जी सरकार के प्रति धन्यवाद कहेंगे और बच्चे काफी परेशान थे। यूपी में इसी महीने 2 एग्जाम हुए थे, 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसमें 60,244 भर्ती के लिए करीब 48 लाख छात्रों ने पेपर दिए। जबकि दूसरा एग्जाम हुआ 11 फरवरी को आरओ एआरओ के लिए। इसमें 411 पदों के लिए 6.5 लाख छात्र एग्जाम में बैठे। पेपर कंप्लीट हुए, मगर पेपर लीक और धांधली के आरोप पहले दिन ही सामने आ गए और इन्हीं की बिना पर छात्रों ने एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड कर दी। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक धरने प्रदर्शन हुए, पेपर लीक की जांच कराने की मांग की और सीएम योगी से नकल माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। योगी सरकार ने रिपोर्ट्स और शिकायतों को जांचा परखा और फिर उसके बाद यूपी पुलिस के एग्जाम को 6 महीने के अंदर दोबारा कराने का आदेश दिया। केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए। पुलिस भर्ती के साथ साथ कई पेपर लीक हुए थे, उसके बारे में बोला। राहुल जी ने मजबूती से बात उठाई और यात्रा का असर है, राहुल जी के यात्रा का असर है, राहुल जी के बोलने का असर है कि आज पुलिस भर्ती प्रक्रिया इनको रद्द करनी पड़ी। छात्र हमारे पास भी आए थे, अन्य जगह भी गए, सबकी डिमांड थी कि नहीं ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह से इस समय बातचीत हुई और उन्होंने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद परीक्षा निरस्त की और परीक्षा निरस्त करके लगभग 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा करने का। योगी का यह आदेश नकल माफिया पर शामत लाने वाला है, साथ ही इंडी गठबंधन के उस मंसूबे को भी ध्वस्त करेगा जिनके विरोध की टाइमलाइन 24 के इलेक्शन पर आ ठहरती है। पेपर लीक की जांच अब एसटीएफ की टीम करेगी। अब तक इस मामले में 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया या फिर हिरासत में लिया गया। इनमें नकलची स्टूडेंट से लेकर सॉल्वर तक शामिल हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के मुताबिक उनके पास 1,500 से ज्यादा शिकायतें हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कराए गए आरओ एआरओ एग्जाम में कथित धांधली को लेकर एसटीएफ टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। उसी का नतीजा है कि शुक्रवार तक विरोध करने वाले छात्र अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में योगी के एक्शन के बाद वापस लौट गए हैं। शासन ने एक और विज्ञप्ति जारी की है, उसमें कहा गया है कि जो आरओ एआरओ की परीक्षा है उसमें जो है जिस भी तरह के आरोप लगे हैं उसमें इनपुट मांगा गया है। प्रतियोगियों से कहा गया है कि 27 फरवरी तक उन पे जो कुछ इनपुट है लोगों के पास वो दे दें और इसके बाद जो है शासन इसकी जांच कराएगा। जांच कराने के बाद अगर यह आरोप सही पाया जाता है कि आरओ एआरओ की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था तो उसके बाद शासन इसको रद्द करने का फैसला कर सकती है। 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ तो योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ पड़ा था और शिक्षा माफिया की संपत्ति ढा दी गई। 30 शिक्षा माफिया पर अगस्त 2023 तक एक्शन लिया जा चुका है।
प्रयागराज के शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। गाजीपुर के महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। गाजीपुर के ही शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 3 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। देवरिया के शिक्षा माफिया राकेश सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इस बार योगी बहुत गुस्से में है। क्लियर कट मैसेज है, यूपी में नकल माफिया बर्दाश्त नहीं। इसीलिए संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि योगी का बुलडोजर ऐसे गैंग पर बहुत जल्द चलने वाला है जो यूपी के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जून 2023 में यूपी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में 200 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया था। जून 2023 में हुई यूपी एसएससी की वीडियो परीक्षा में 100 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़ हुई। जुलाई 2022 में हुई राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले सॉल्वर गैंग के 21 लोगों को पकड़ा। मई 2022 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 100 से ज्यादा जालसाज गिरफ्तार किए गए थे। फिर चाहे कान में ब्लूटूथ लगाकर नकल करने वाले हो या फिर कोई और जुगाड़ आजमाने वाले, योगी के हंटर से कोई भी नहीं बचेगा। जो भी नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं, वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम योगी की सख्ती का यह असर है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकलची गैंग की खैर नहीं। इसीलिए 3,33,000 छात्रों ने पहले ही दिन बोर्ड परीक्षा छोड़ दी। दूसरे दिन भी 28,513 स्टूडेंट पेपर देने नहीं पहुंचे। न सिर्फ नकल रोकने के इंतजाम पुख्ता हुए बल्कि 7 सॉल्वर भी पकड़ लिए गए। माना जा रहा है कि इसके पीछे यूपी सरकार का वो कानून भी है जो पेपर लीक और नकल रोकने के लिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश पब्लिक एक्ट 1992 और उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1998 पहले से ही सूबे में कानून है, मगर इन दोनों कानूनों में नाबालिग परीक्षार्थियों की कम उम्र का ध्यान रखते हुए केवल सांकेतिक सजा के ही प्रावधान है। यानी कोई नकलची पकड़ा भी जाता था तो बच निकलता था और फिर बदनामी सरकार की होती थी। इसी को देखते हुए सीएम योगी नया बिल लेकर आए जिसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2023, यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स पेपर लीक एंड सॉल्वर गैंग एक्टिविटीज, जिसके तहत 14 साल की जेल और 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के तहत नकल माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करने का भी जिक्र है। यह अलग बात है कि अखिलेश अलग राजनीति करते हैं और कांग्रेस नकल रोकने की अपनी योजना को बड़ा बताती है। मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया। शायद प्रियंका गांधी ये भूल जाती है कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पेपर लीक को संगठित अपराध माना गया और इसके लिए कोशिशें बीजेपी सरकार ने ही की। उस वक्त यूपी में सीएम कल्याण सिंह थे और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इनकी नीतियों की वजह से ही नकल चलाने वाले रैकेट पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गुनाह दर्ज करना शुरू हुआ और फिर नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए योगी ने बुलडोजर एक्शन चलाया। पेपर लीक में राजस्थान सबसे टॉप पर माना जाता है। पेपर लीक बिहार के लिए भी नासूर बन चुका है। यूपी और मध्य प्रदेश भी पेपर लीक को लेकर घिरे रहते हैं। ये स्टेट लेवल के वो एग्जाम हैं जो केंद्र के अंडर नहीं आते। फरवरी 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल 15 राज्यों में बड़े पेपर लीक हो चुके हैं। इनमें राजस्थान में 7, तेलंगाना में 5, उत्तराखंड में 4, जम्मू कश्मीर में 3, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2-2, जबकि यूपी में 1 एग्जाम कैंसिल हुआ।
पेपर लीक की इन्हीं घटनाओं पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के नाम से बिल लाई, जिसके तहत दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा हो सकती है। 1 करोड़ तक का जुर्माना सजा की गंभीरता के आधार पर लगाया जा सकता है। हालांकि माना जाता है कि केंद्र सरकार इस बिल को यूपी की तर्ज पर लेकर आई, जहां की योगी सरकार अलग मॉडल से नकल माफिया से निपट रही है और इस बार योगी किसी भी तरह के रहम के मूड में नहीं है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।